प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय का, जो विषय के शीर्षक से जुड़ा हुआ है, यानी राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री। तो आइए आज हम इस टॉपिक का डिस्कस करते हैं। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री क्या है, राजनीतिक विज्ञान का दायरा क्या है। दरअसल राजनीति विज्ञान जो है, उसमें जहाँ तक विषय क्षेत्र की बात है, तो जिन विषयों का, जिन विचारों का, जिन तथ्यों का, जिन अवधारणाओं का, जिन सिद्धांतों का, जिन दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है, वहीं धारणाएं, सिद्धांत, दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विद्वानों में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति विज्ञान में विषय क्षेत्र को राज्य और सरकार तक सीमित करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य और सरकार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद इत्यादि का जो अध्ययन सामग्री है वो राजनीति विज्ञान में मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है, विषय सामग्री क्या है, इसमें सबसे पहले हम राज्य का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य एक जो है प्राइमरी कारक है। राज्य प्राथमिक अध्ययन का विषय रहा है। राज्य सबसे बड़ा अध्ययन सामग्री रही है, चाहे वो परंपरागत विचारधारा के समर्थक हो या आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हो। सभी विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन प्राथमिक है। राज्य का इतिहास क्या है, राज्य का वर्तमान क्या है, राज्य का भविष्य क्या है। कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य का ही विज्ञान माना है। इसमें गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति विज्ञान को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो राज्य को पढ़ते हैं, और जब इसका अध्ययन समाप्ति की ओर होता है तब भी हम राज्य के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान एक प्रकार से राज्य का विज्ञान है। राज्य के बारे में हमें अध्ययन कराता है। राज्य का इतिहास कैसा रहा है, इतिहास में राज्य कैसा था, राज्य के कार्य क्या थे, राज्य का स्वरूप क्या था, इतिहास में राज्य के उद्देश्य क्या रहे हैं, राज्य की इतिहास में कार्य प्रणाली क्या रही, वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप क्या है। जैसे कबीला राज्य से लेकर के पुलिस राज्य, फिर सामंत राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्रीय राज्य, कल्याणकारी राज्य। राज्य की जो विकास प्रक्रिया है वो अनेक चरणों से होकर के गुजरी, और वर्तमान समय में राष्ट्रीय राज्य कल्याणकारी राज्यों का दौर है। और कल्याणकारी राज्यों का कार्य न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि राज्य के दायरे में रहने वाले हर व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना है। केवल राज्य के दायरे में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मानवता के कल्याण में कार्य करने की ओर राजनीति विज्ञान लगातार बढ़ रहा है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है कि भविष्य में राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य के उद्देश्य क्या होंगे, राज्य के कार्य क्या होंगे, राज्य की कार्य प्रणाली क्या होगी। अलग अलग राजनीतिक विद्वानों ने भविष्य के राज्य को लेकर के कल्पना की है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, दार्शनिक राजा की कल्पना की, महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की है भारत में। तो ये सब जो है राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है।
राज्य की संरचना के बारे में, राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जाता है। राज्य की संरचना किस प्रकार की है? राज्य की राजनीतिक संरचना हर राज्य में अलग अलग है। जैसे भारत में संसदीय प्रजातंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र है, इंग्लैंड में राजतंत्र है, और दूसरे देशों में अलग अलग प्रकार की राज्य शासन प्रणाली है। कार्य करने के तरीके हर देश के, हर राज्य के अलग अलग है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य का जो अध्ययन है वो प्राथमिक है। उसके बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अध्यापन अधूरा है। राजनीति विज्ञान में सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है इसे पॉइंट है, सरकार क्या है? सरकार एक प्रकार से ऐसे लोगों का समूह है जो आम जनता के द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं और सरकार चलाने के लिए पूरी तरह से शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए, कानून निर्माण करने के लिए, कानून क्रियान्वयन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं और साथ ही जनता द्वारा अधिकृत होते हैं। ऐसे लोगों के समूह को सरकार कहा जाता है। सरकार के 3 प्रकार के अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका निर्णय देती है अगर कानूनों को सही ढंग से अगर क्रियान्वित होने में जनता अगर सरकार किसी प्रकार का अवरोध सरकार के प्रकार क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है, राजतंत्र प्रणाली है, कुलीन तंत्र प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक है, मिलिट्री रूल है। किस देश में सरकार का कौन सा स्वरूप है? सरकार किस प्रकार के कार्य कर रही है? सरकार का काम शासन व्यवस्था बनाए रखना है, लोगों के कल्याण करना है, या सरकार का कार्य जो है केवल प्रशासनिक व्यवस्था की संरक्षण करना है? सरकार के अनेक प्रकार के कार्य हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सरकार के कार्य जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि राज्यों का जो स्वरूप है वो आगे की ओर कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण किए हैं। इसलिए राज्य के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और राज्यों के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसका सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन दृष्टिकोणों का राजनीति से गहरा संबंध है। पहले राजनीति विज्ञान में गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन नहीं किया जाता था, लेकिन 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और समाज का आपस में क्या संबंध है? मनुष्य और राज्य का आपस में क्या संबंध है? मनुष्य राज्य के साथ किस तरह से व्यवहार करता है? राज्य मनुष्यों को के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है? पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति कैसी हुई? नेचर क्या है उनकी? पॉलिटिकल पार्टीज का शासन व्यवस्था में क्या रोल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी और आम व्यक्ति नागरिकों का आपस में क्या संबंध है? पॉलिटिकल पार्टी आम नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करते हैं? वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है कि क्यों कोई विशेष प्रकार के मतदाता, विशेष प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी, विशेष प्रकार के कैंडिडेट को मतदान करते हैं। कोई पार्टी चुनाव में भारी मतों से जीतती है और कोई जो है काफ़ी ज़्यादा कम मतों से जो है प्राप्त कर पाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोटिंग ट्रेंड है उसको लेकर के मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दबाव समूह का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। दबाव समूह के द्वारा भी हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? एक प्रकार से विचारों का एक ऐसा पुंज है जिसमें ऐसे विचारों का सामान्यीकरण किया जा सकता है।
ऐसे राजनीतिक विचारों का कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। ऐसे राजनीतिक विचारों के पुंज में सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सामान्यीकरण किया जा सकता है, उसके बाद भविष्यवाणी की जाती है और विचारों के ऐसे समूह को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जैसे कि समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, अधिकार है, सब ये सभी राजनीतिक सिद्धांत हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। राजनीति विज्ञान में हम समानता की बात करते हैं कि देश में सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार है। सभी नागरिक स्वतंत्र होने चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो। न्याय की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो। अधिकारों की बात करते हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, काम का अधिकार हो, विश्राम का अधिकार हो, सेवा का अधिकार हो, आवास का अधिकार हो। हर प्रकार के अधिकारों को लेकर के नागरिक मूवमेंट करते हैं। सरकार उस मूवमेंट को उसके ऊपर संज्ञान लेती है, उसके ऊपर विचार करती है और उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मंथन करती है। संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा राज्य संप्रभु है, कौन सा राज्य संप्रभु नहीं है। यानी कि एक राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, ऐसे राज्यों को संप्रभु राज्य कहा जाता है। संप्रभुता का राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। संप्रभुता के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, उनका भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांतों के तौर पर या राजनीतिक दर्शन के तौर पर भी देखते हैं। राजनीति विज्ञान में विचारधारा का अध्ययन किया जाता है, वादों का अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, जैसे समाजवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, गांधीवादी, यथार्थवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी। विचारधाराओं के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। किस देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे समाजवादी व्यवस्था, जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष कम है, आर्थिक असमानता को पाटने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ऐसी विचारधारा का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आदर्शवाद का कि भविष्य में क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, आदर्शवादी बातों का अध्ययन किया जाता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, महात्मा गांधी ने राम राज्य का सिद्धांत दिया। आदर्शवादी बातें वो वास्तव में नहीं होती, काल्पनिक है, और कल्पना को साकार करने में उस तरह की जो स्थिति अगर नहीं है तो आदर्श जो है आदर्श ही रह जाता है। राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी जैसे कॉन्डरसेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करनी है तो मनुष्य स्वभाव की अच्छाई को हाईलाइट किया जाए। साम्यवादी विचारधारा का अध्ययन किया जाता है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य तरीके से वो वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए जो दूसरों को प्राप्त है। साम्यवादी शासन प्रणाली में क्या है कि मजदूरों का, श्रमिकों का, छोटे दुकानदारों का, जिनकी न्यूनतम आय है, उनको आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना, साम्यवादी शासन प्रणाली। पूंजीवादी विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। 1945 से 1991 के बीच अगर देखा जाए तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व यूएसएसआर और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। गांधीवाद क्या है? सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीतिक धारणा। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक चिंतक गांधीयन मॉडल को महत्व देते हैं। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है
तो अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया जाए। यथार्थवादी विचारधारा हंजे मार्गेंतो ने दी थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई नैतिकता आदर्श नहीं होता, कोई मानवीय संवेदना नहीं होती। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। उदारवादी विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। लिबरलिज्म, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्ति को जितना उन्मुक्त किया जाएगा उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। उदारवादी विचारधारा का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिवाद का अध्ययन किया जाता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र जो है सीमित होना चाहिए, राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए और राज्य को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद, मूल्यों को लेकर, तर्क को लेकर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की धारणा। तो राजनीति विज्ञान में अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। और भी बहुत सारी विचारधाराएं जैसे फासीवाद है, नाजीवाद है, दूसरी विचारधाराएं हैं जो कहीं न कहीं राजनीतिक अध्ययन सामग्री का विस्तार करती है। राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। वर्तमान समय में यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है जिसके 193 मेंबर हैं। 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई। राजनीति विज्ञान का एक विषय क्षेत्र अध्ययन सामग्री है। बी और एमए की क्लासेज में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विशिष्ट अभिकरण हैं, उनका अध्ययन अध्यापन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। जैसे यूनेस्को है, अंगटाड है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी स्थापना, इनके कार्य, इनके उद्देश्य, इनके प्रभाव के बारे में राजनीति विज्ञान में गहराई से अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में क्षेत्रीय संगठनों के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रकार के संगठन हैं, जैसे धार्मिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। अक्षेत्रीय संगठनों में अनेक प्रकार के अक्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दिसंबर 1985 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। भारत और इसके 8 पड़ोसी राष्ट्र। आसियान सैन्य संगठन है, नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में दुनिया का एकमात्र सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। आर्थिक संगठन, यूरो जैसे संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में प्रशासनिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीति और प्रशासन का गहरा संबंध है। राजनीतिक कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत होती है। बिना प्रशासनिक अधिकारियों के, बिना नौकरशाही के राजनीतिक निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अवस्था में एडवर्टाइजमेंट होती है, भर्ती की जाती है प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, उनकी प्रमोशन की जाती है। राजनीति विज्ञान में 2 प्रकार की कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। एक हम स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल है, क्योंकि हर समय जो एक टाइम पीरियड के दौरान सरकार बदल जाती है। वो कार्यपालिका कार्य करती है, लेकिन उसका कार्यकाल जो है मैक्सिमम, हम जैसे भारत में 5 वर्ष का है और दूसरे देशों में अलग अलग उसका टाइम निर्धारित किया गया है। तो वह अस्थायी कार्यपालिका है। मंत्री अपनी निर्धारित अवधि तक कार्य करते हैं, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है वो प्रशासनिक अधिकारी है।
58 साल 60 साल तक वो सेवा करते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपना कार्य करते रहते हैं। तो राजनीति विज्ञान और प्रशासन का आपस में गहरा संबंध है। राजनीति विज्ञान में प्रशासनिक व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में एक देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक कार्य प्रणाली का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना और राजनीतिक कार्य प्रणाली के साथ तुलना की जाती है कि दोनों राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या समानता है, क्या असमानता है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था बेहतर है। इसमें विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। किसी देश में संघीय शासन प्रणाली है, किसी में संसदीय शासन प्रणाली है, किसी में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, किसी देश में राजतंत्र है, किसी देश में अधिनायक तंत्र है। तुलनात्मक राजनीति में राज्य व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया जाता है। एक राज्य व्यवस्था का दूसरी राज्य व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी गहराई से अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बगैर भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है, क्योंकि जिस तरह से एक अकेला व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वैसे ही दुनिया में कोई एक राष्ट्र अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताएं यानी राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे जो उद्देश्य हैं उनको अकेले पूरा नहीं कर सकता। उसे दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में आना पड़ता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ संधि, समझौते, करार, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र जो है अकेला किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान में हम शक्ति संतुलन का अध्ययन करते हैं। शक्ति संतुलन दो या दो से अधिक राज्यों के साथ पूरे विश्व में अनेक प्रकार के गुट बने हुए हैं, उनके बीच एक प्रकार से शक्ति की तुल्य भारिता का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में सामूहिक सुरक्षा का अध्ययन किया जाता है। इसमें मॉर्गनथन ने सटीक परिभाषा दी कि एक सब के लिए और सब एक के लिए अगर रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए तैयार है तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह की नीति को सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। राजनीति विज्ञान में कूटनीति का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ अनेक प्रकार की संधि करते हैं, अनेक प्रकार की वार्ताएं करते हैं, अनेक प्रकार के समझौते करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीति विज्ञान में हम विदेश नीति का भी अध्ययन करते हैं कि किस देश की विदेश नीति किस प्रकार की है। कोई विशेष देश जो है दूसरे देश के साथ किस प्रकार से अपनी विदेश नीति को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे भारत की विदेश नीति जो है, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस्लामिक बहु राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों के साथ भारत की विदेश नीतियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। राजनीति विज्ञान में हम निशस्त्रीकरण का अध्ययन करते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया से हथियारों की दौड़ को कम कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। राजनीति विज्ञान में हम भूमंडलीकरण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है सिमट रही है, ग्लोबल विलेज के रूप में सिद्ध हो रही है। हर राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक देश की व्यवस्था का दूसरे देश की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। एक देश में मार्केट डाउन होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मार्केट प्रभावित होती है। एक देश में कोई घटना चक्कर होता है तो पूरी दुनिया के राष्ट्र उससे प्रभावित होते हैं। भूमंडलीकरण का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति सेंट्रल पॉइंट है। शक्ति के बिना हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पद को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, संघर्ष करता है, तो इसके पीछे
शक्ति की प्राप्ति। अगर शक्ति ना हो तो कोई व्यक्ति राजनीतिक पद प्राप्त नहीं करना चाहेगा। और जिस व्यक्ति, जिस राष्ट्र के पास जितनी ज़्यादा शक्ति है उसमें और ज़्यादा अभिवृद्धि करना चाहता है। शक्ति के माध्यम से वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। शक्ति उसका ध्येय भी है और शक्ति उसका साधन भी है। जिस राष्ट्र के पास पहले से शक्ति है उसको और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसी शक्ति का उपयोग करता है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दल, दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है। हर देश के पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना वन पार्टी सिस्टम है, अमेरिका, इंग्लैंड टू पार्टी सिस्टम है। हर देश की दलीय प्रणाली अलग अलग प्रकार की। दलों के प्रकार अलग है। जैसे भारत में मुख्यतः राष्ट्रीय दल, राज्य दल और निर्दलीय है। राष्ट्रीय दलों की रिकॉग्निशन के अलग रूल दिए गए हैं, राज्य दलों की रिकॉग्निशन के लिए अलग पैमाने दिए गए हैं। दल की प्रकृति क्या है, दल के कार्य क्या है, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौती हैं, इनका राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दबाव समूह का अध्ययन करते हैं। दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, दबाव समूह कितने प्रकार के हैं। जैसे कोई धर्म के आधार पर है, कोई जाति के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई प्रजाति के आधार पर, कोई गोत्र के आधार पर, कोई लिंग के आधार पर। अखिल भारतीय किसान सभा, महिला सभा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर यूनियन, वकीलों का अलग संघ है, किसानों का अलग है, महिलाओं का अलग है। भाषा के आधार पर अलग प्रकार के प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। तो उनके प्रभाव क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके परिणाम क्या हैं, इसका राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता का अध्ययन किया जाता है। सत्ता का मतलब वैलिड पावर, वैध शक्ति। शक्ति दो प्रकार की है, वैलिड और इनवैलिड, वैध और अवैध। कोई व्यक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है तो उसे सत्ता कहते हैं। जैसे किसी भी देश में राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अध्यक्ष के लिए, चांसलर के लिए इलेक्शन कमीशन एक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाता है और उसमें जो विजय प्राप्त करता है वो व्यक्ति उस देश का प्रमुख बन जाता है। तो उस देश के प्रमुख के पास जो शक्ति है वो वैध शक्ति यानी वो सत्ता है, जनता द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसको प्रदान की गई। सत्ता का राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किस प्रकार से शक्ति को ग्रहण किया है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक चुनौतियों का अध्ययन किया जाता है। हर देश की राजनीतिक व्यवस्था के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं। जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट को लेकर के संघर्ष रहता है। भारत में संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, अक्षत्रवाद, ये राजनीतिक व्यवस्था के सामने बहुत सारी चुनौती हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति, सांप्रदायिकता की धारणा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है। देश की एकता, अखंडता के लिए चुनौती है। भाषावाद की समस्या, विशेष करके भाषा और राजनीति का परस्पर गहरा संबंध है। जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत हिंदी बहुल है, दक्षिण भारत गैर हिंदी बहुल है, जो अंग्रेजी और दक्षिण भाषाओं को प्रधानता देता है। जातिवाद, जाति को लेकर के अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों में, दबाव समूह में, सामाजिक जातीय संगठनों में जातिवाद को प्रश्रय दिया जाता है। और जातिवाद जो है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। जातिवाद के कारणों, जातिवाद के प्रभावों का राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रवाद है, एक अक्षेत्र विशेष की जनता अपने अक्षेत्र विशेष के हितों तक सीमित रहती है। पूरे राष्ट्र के लिए उनकी जो धारणा है, श्रद्धा है, वो काफ़ी सीमित होती है। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। उसी के अनुसार उस क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं। तो क्षेत्रवाद जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है।
आरक्षण की राजनीति, आरक्षण की राजनीति जो है वो भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक प्रकार से चुनौती है। अनेक प्रकार से राजनीति विज्ञान में इन सब चुनौतियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की। हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग प्रकार से, जैसे भारत में टॉप जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति जो नॉमिनल हेड है, प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, उसके बाद राज्यों में राज्यपाल है, फिर मुख्यमंत्री है, जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, और लोकल लेवल पर जो है ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच है, और त्रिस्तरीय ढांचे में पंचायत समिति, जिला परिषद भी। ये भारत का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और उसका कार्य करने का तरीका है। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना क्या है और फिर ये किस तरह से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम किस तरह से जनता के लिए, नागरिकों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा, क्योंकि हर राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के साथ किसी न किसी प्रकार से संपर्क में आता है, और राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाए रखने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही सहारा लेना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सैद्धांतिक प्रभाव क्या है और व्यवहारिक प्रभाव क्या है, उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हैं। अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति, असुरक्षा और अव्यवस्था को रोकने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, प्रथाओं का, नियमों का, संधियों का, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में विश्व शांति और सुरक्षा का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक राष्ट्र की शांति, एक राष्ट्र की सुरक्षा, एक राष्ट्र की प्रतिरक्षा दूसरे राष्ट्रों से जुड़ी होती है। जब तक दूसरे राष्ट्र भी इसी तरह से शांति के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर शांति प्रिय तरीकों से अपने अपने निश्चित दायरे में नहीं रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो पूरे विश्व की शांति, पूरे विश्व की सुरक्षा भंग हो सकती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय संधियां पूरी तरह से टूट गई, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए। उसके बाद 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फिर विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और 1945 से लेकर के 2024 तक अगर हम देखें तो थर्ड वर्ल्ड वार अब तक नहीं हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने में हम ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सकारात्मक भूमिका रही, और ये राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। राजनीति विज्ञान की एक विषय वस्तु है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी अध्ययन सामग्री क्या है। हमने कर्मानुसार एक एक करके, चाहे वो राज्य के बारे में हो, सरकार के बारे में हो, मानव व्यवहार के बारे में हो, विचारधाराओं के बारे में हो, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हो, शक्ति के बारे में हो, सत्ता के बारे में हो, तुलनात्मक राजनीति के बारे में हो, लोक प्रशासन के बारे में हो, विश्व शांति और सुरक्षा को लेकर के हो, हर प्रकार से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो, ऐसी अवधारणा हो, ऐसा विचार हो जिसका राजनीति विज्ञान से संबंध ना हो। क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो घटनाएं हैं, जो विचार हैं, वो पूरी तरह से धीरे धीरे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होते जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान का अन्य अनुशासन है उससे जुड़ा होता जा रहा है। दुनिया में जितनी भी गैर राजनीतिक घटनाएं होती हैं
उनका भी राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र, विषय वस्तु और अध्ययन सामग्री से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।